पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल चेन की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मन्नत की माँ ही उसे चुप रहने को कहती है ताकि उसका घर न टूटे और जंगल का कानून है भेड़िए बसते हैं यहाँ पर। अपनी माँ की सख्ती पर मन्नत हकीकत जाने के बावजूद भी सब कुछ अपने अंदर दबा लेती है और नायाब की कब्र पर जाकर उससे माफ़ी मांगती है। इतने में वहाँ रमज़ान साहब आ जाते हैं और चूँकि वजी की हकीकत उनके सामने खुल चुकी है क्योंकि वजी ने नायाब का केस ख़त्म करने के लिए उन्हें पैसों की ऑफ़र की थी और वो मन्नत से कहते हैं कि वो इंसान नहीं, वो आग से बना हुआ शैतान है। मन्नत उनसे कहती है कि चाचा मुझे माफ़ कर दें, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी आपका साथ नहीं दे सकती। 3 लफ्ज़ों का रिश्ता है मेरा इस घर से, 3 लफ्ज़ों से बनता है और 3 लफ्ज़ों से ही ख़त्म हो जाता है। ये सुनकर रमज़ान साहब मन्नत के सर पर हाथ रख कर कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी जंग है और मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। आगे आप लोग देखेंगे कि मन्नत अपने घर वापस आ जाती है लेकिन अपने होंठों को बिल्कुल सी लेती है। वजी इस बात पर बहुत खुश होता है कि मन्नत ने सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कोई शोर शराबा नहीं किया, इसीलिए वो मन्नत से कहता है कि बहुत अच्छे, बस इसी तरह अपना मुंह बंद रखिएगा। मन्नत बाहर तो नहीं किसी को बता सकती लेकिन कम से कम घर वालों को तो उसकी हकीकत बता सकती है, इसीलिए वो हया के पास जाती है और उसे सारी हकीकत बताती है कि राजा भेड़िया और कोई नहीं, वजी है, इस भेड़िए ने खुद मेरे सामने एतराफ़े जुर्म किया है। मन्नत उनसे कहती है कि भेड़िया है, वो इस पर हया उसे चुप करवा देती है और आखिर मन्नत अपने शोहर शयान को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है वजी से। आगे आप लोग देखेंगे कि नायाब का बाप वजी से बात करने आता है, इस पर वजी उनका मजाक उड़ाता है और रमज़ान साहब हाथ में पकड़ी हुई स्याही वजी के मुंह पर फेंक देते हैं। वजी दागदार हुलिये में अंदर आता है और चिल्लाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हालत देखकर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। नायाब ने तो वजी के मुंह पर थप्पड़ मारा था, उसने नायाब के दोनों हाथों तोड़कर उसे जान से ही मार दिया, तो वो अपने मुंह पर इस तरह स्याही फेंकने वाले को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो गली के आवारा लड़कों को रमज़ान साहब के पीछे लगा देता है जो उस पर आवाज़ें कसते हैं और रमज़ान साहब की बेटी आवारा कहते हैं। ऐसे में मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने शख्स आता है और रमज़ान साहब के मुंह पर स्याही फेंक कर चला जाता है और एक शख्स हाथ में मोबाइल पकड़े ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि शायद वजी के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए बड़े भैया वजी को ऑफिस में बुलाते हैं कि वो उसकी सारी हकीकत जानते हैं, इसीलिए उसे चुप करने को कहती हैं और ये भी कि अब मज़ीद कोई और बेवकूफ़ी मत करना, पुलिस की नज़रों में मत आ जाना। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या मन्नत कितने अरसे तक ये सब बर्दाश्त करके अपने मुंह पर ताले डालकर रखेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।